जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो रिंकी आंटी का है, जिनका सत्संग हमें मेल के द्वारा प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि संगत जी सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने। जब बीच में हम सत्संग को छोड़ते हैं तो संगत जी उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। सत्संग को जब हम अंत तक सुनते हैं तो ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितना मार्गदर्शन होता है और कितनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, जो हमें हिम्मत ताकत बख्शता है। इसीलिए हमें सत्संग अंत तक ध्यान से सुनना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ना चाहिए। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और संगत जी, मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि संगत जी, आप जो भी मुझे अपने एड्रेस फ़ोन नंबर भेज रहे हैं वो भेज दीजिए, लेकिन आप अपना कोई डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड मुझे ना सेंड कीजिए। बहुत सारी संगतों के अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड भी वो लोग मुझे सेंड कर रहे हैं, तो मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ आपका प्रॉपर एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपका पिन कोड चाहिए, जिससे कि ब्लेसिंग्स मैं आपके घर पहुंचा सकूं। इस महीने हमने 5 लोगों को ब्लेसिंग्स भेजी है और अगले महीने की 7 तारीख को 7 जनों को ब्लेसिंग्स दी जाएगी, जिनके नाम मैं 5 और 6 तारीख को अनाउंस करूँगी। और 7 तारीख को उनके लिए ब्लेसिंग्स निकलेगी और मैं गुरुजी से अरदास करके वो ब्लेसिंग्स भेजूँगी कि गुरुजी महाराज, ये ब्लेसिंग जिनके 7 जनों के यहाँ जा रही है, उनके घर में कोई दुख, तकलीफ़, रोग, कष्ट ना हो। जो भी उनकी समस्या हो गुरुजी, सब कुछ दूर करना। और गुरुजी परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, कृपया करके वही अपना एड्रेस सेंड करें संगत जी। क्योंकि देखिए, ब्लेसिंग्स चाहे 1 हो हमारे घर में, चाहे 2 हो और चाहे 5 हो, वो ब्लेसिंग्स तो ब्लेसिंग्स ही कहलाएगी। तो हमें ब्लेसिंग्स उस घर में पहुंचानी है जिस घर में गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग्स नहीं है। और ये सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी है, तो मैं हर सत्संग के माध्यम से सभी गुरु परिवार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, वही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझसे मंगवाएं। और इस ब्लेसिंग्स का कोई भी शुल्क नहीं है, ना कोई कोरियर चार्जेस है और ना ही संगत जी ब्लेसिंग्स चार्जेस है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, ये गुरुजी की सेवा है और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं भेजने वाली कोई भी नहीं हूँ संगत जी, ये तो गुरुजी आपके घर भेज रहे हैं और गुरुजी ही आ रहे हैं। तो इसीलिए संगत जी, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, जिसको बहुत सख्त नीड है, ज़रूरत है, वो ब्लेसिंग्स मंगवाएं। क्योंकि ये ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, इसके रूप में गुरुजी साक्षात आपके घर आ रहे हैं। तो संगत जी, इस चीज़ का आप प्लीज़ हाथ जोड़ के ध्यान रखिएगा। इस महीने हमने 5 ब्लेसिंग्स भिजवाई है। सितंबर में हम 7 तारीख को 7 संगतों को ब्लेसिंग्स भिजवाएंगे। संगत जी, इसी तरीके से हम हर महीने गुरुजी की 7 तारीख को 7 संगतों को ब्लेसिंग्स पहुंचाएंगे हर महीने। संगत जी, जब तक ये गुरुजी महाराज मुझसे सेवा ले रहे हैं, तब तक मैं ये सेवा पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से, भाव से निभाऊंगी। तो प्लीज़ संगत जी, आप भी मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। जिनको नीड है, ज़रूरत है, वही अपना फ़ोन नंबर, पिन कोड और अपना प्रॉपर एड्रेस और अपना नाम भेजें। मुझे आधार कार्ड, कोई भी पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट ना भेजें, वो मेरे किसी काम के नहीं है। तो संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे नई हेल्थ बख्शी, नई लाइफ ब्लेस करी और मेरे जीवन में आए, उससे भी बड़ी बात है ये। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके परिवार का हिस्सा बन सकूं। तो बहुत कोटि-कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी 2020 में मुझे बगल में एक गाँठ हो गई थी। मुझे पहले तो इतना महसूस नहीं हुआ, वो छोटी-सी गाँठ थी संगत जी, और मुझे ऐसा लगा शायद ऐसी गंदगी की वजह से गाँठ हो गई है, पसीने वगैरह की वजह से। तो मैंने इस पे इतना गौर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और संगत जी बस ऐसी सिकाई कर लेती थी क्योंकि दर्द वगैरह उसमें कुछ नहीं होता था। और संगत जी फिर मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि दर्द नहीं होता था, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही हो गई होगी पसीने वगैरह की वजह से। संगत जी 2020 चला गया। 2021 में संगत जी एक दिन मैं नहा रही थी और अचानक से संगत जी मेरा हाथ मेरी बगल की तरफ जाता है। जब बाथरूम में हम साबुन लगाते हैं, नहाते हैं, तो मैं देखती हूँ कि वो जो गाँठ जो ज़रा सी थी वो धीरे-धीरे बढ़ रही थी। मैंने सोचा कि ये कुछ समय पहले तो बहुत छोटी-सी थी, ये थोड़ी-सी बड़ी कैसे हो गई? फिर भी संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया, और ऐसे ही मैं अपना दिनचर्या में लग गई। क्योंकि संगत जी जब घर में सब कुछ ठीक होता है ना, तब हम चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जब घर में ही सारा कुछ खराब बिगड़ा हुआ हो, तो ध्यान देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले थे। उनका काम बस यही था कि ऑफ़िस से घर आना, चिल्लम-चिल्ल करना, सुबह जाना, तब वही सब, कभी बच्चों को डाँटना, कभी मुझे कुछ कहना। तो कभी-कभी तो मेरा मन आता था संगत जी कि घर छोड़कर ही चली जाऊँ। तो एक तो रीज़न ये भी हो गया कि मैंने कभी उस गाँठ पे ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें दर्द होना, हल्का-हल्का दर्द होना शुरू हो गया। और संगत जी दर्द होना जब शुरू हुआ हल्का-हल्का, तब भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और संगत जी वो गाँठ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अब संगत जी चाहे मैं सूट पहनूँ, चाहे मैं साड़ी के साथ ब्लाउज पहनूँ, वो उस गाँठ में अड़ने लग गई। मैं थोड़ा-सा घबराई, और संगत जी हमारे पास में ही कुमार क्लिनिक है, मैं उनके पास गई और वहाँ पे मैंने उन्हें ये गाँठ दिखाई। तो वो मुझे कहते कि ये गाँठ आपको कब से है? मैंने कहा ये तो मुझे हो गए करीबन 7-8 महीने से है, मैंने इस पे गौर नहीं किया। पहले तो ये बहुत छोटी थी, और अब फिर थोड़ी-सी बड़ी हुई, तब मैंने ध्यान दिया भी, फिर मुझे लगा शायद ऐसे ही बड़ी हो गई, अपने आप सही हो जाएगी, लेकिन अब तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, और ये टाइट भी बहुत है। डॉक्टर उस गाँठ को देखता है, और वो मुझे बताते नहीं हैं कि किस चीज़ की गाँठ है। मैं पूछती हूँ डॉक्टर से, वो मुझे नहीं बताते हैं, और वो मुझे कुछ टेस्ट लिख देते हैं और कहते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लो। जब टेस्ट होगा तो उसमें ही पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी, और मेरे हस्बैंड का नेचर मैं आपको बताऊँ कुछ ठीक नहीं है, बेकार सा ही है। तो उनसे बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी। ना उन्होंने मुझे ये कहा कि चलो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देते हैं, या चलो टेस्ट करवा लेते हैं, कोई अच्छा मतलब पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं संगत जी हॉस्पिटल गई, जहाँ पे ब्लड चेक, शुगर चेक वग़ैरह होता है। वहाँ पे संगत जी मैंने कुछ टेस्ट करवाए, और संगत जी उसके बाद मेरी सारी रिपोर्ट्स आईं। रिपोर्ट्स आने के बाद संगत जी उस उसमें कैंसर निकला। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत परेशान, टेंशन में कि मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि हस्बैंड तो सपोर्टेड है नहीं, उन्हें तो किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ़ अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी लाइफ़ को जीने में लगे हुए थे। उन्हें घर से, घर की ज़रूरतों से, बच्चों की ज़रूरतों से कोई भी
संगत जी रिलेटिव टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ जी रहे थे, अपनी लाइफस्टाइल में रह रहे थे वो। तो मेरे लिए संगत जी ये टेंशनजनक बात थी। संगत जी उसके बाद मैंने अपना इलाज करवाना शुरू हुआ, और डॉक्टर को जब मैंने रिपोर्ट्स दिखाई और जब मेरा इलाज चला, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि इसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए, और नहीं तो ये लास्ट स्टेज पे भी पहुंच सकती है। मैं बहुत परेशान संगत जी, क्योंकि तेज़ी से बीमारी बढ़ती चली जा रही थी, घटने का नाम नहीं ले रही थी। उस समय गुरुजी मेरी लाइफ में आए, जिस समय मैं अपनी सबसे ज़्यादा बुरे हालातों से जूझ रही थी। उस समय सिर्फ मेरे पास कोई नहीं था। उस समय मुझे भगवान बहुत याद आए। ना उस समय संगत जी मुझे मेरे माता-पिता याद आए, ना भाई-बंधु याद आए, ना हस्बैंड याद आए, ना बच्चे याद आए, ना कोई सगा-संबंधी याद आया, ना आस-पड़ोस का कोई याद आया। उस समय सिर्फ मुझे भगवान याद आए। और ये सच भी तो है संगत जी, जब हम किसी विपदा में, किस मुसीबत में, किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, उस समय सिर्फ हमें ईश्वर याद आता है। और संगत जी जब हमें ईश्वर याद आता है, तो ईश्वर के लिए हमने ऐसा कौन सी चीज़ समर्पण की होती है जो भगवान हमारी मदद करे। हमने पूरी लाइफ कभी भगवान को समर्पित नहीं किया। 2 पल पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर को समर्पित नहीं करे, उनका नाम नहीं जपा। पूरी ज़िंदगी हमने सिर्फ़ अपने में ही गुज़ार दी कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके पास इतना है, हमारे पास कुछ नहीं है। यही तो किया हमने। तो संगत जी उस समय मेरा भी कुछ हाल यही था। मुझे भगवान याद आ रहे थे। और एक तरफ मन में शिकायत ये थी कि आखिर मैंने पूरी ज़िंदगी भी तो तेरा मेरे में ही गुज़ार दी। पूरी ज़िंदगी तो अपने हस्बैंड से लड़ने में गुज़ार दी। भगवान को तो 2 पल भी नहीं दिए, तो ईश्वर मेरी मदद कहाँ से करेगा? मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे ये। उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना, जब हमें अपनी गलती का पश्चाताप होता है, उस समय गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और वो जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन होता है हम सबके लिए। और उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। संगत जी परेशान थी, डिप्रेशन में थी, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, घर में भी मन नहीं लग रहा था, और बच्चों में भी नहीं था। बस चल रही थी गाड़ी, लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा था। सारा ध्यान मेरा सिर्फ मेरी बीमारी के ऊपर था। फिर संगत जी अचानक से गुरुजी एक फरिश्ता बन के मेरी लाइफ में आए। और गुरुजी ने चुना कैसे संगत जी मुझे? फेसबुक के माध्यम से। मेरे हस्बैंड अपनी लाइफस्टाइल में थे, उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। वो कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। कोई फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं देना, कोई मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं देना, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देना। मैं, मेरे बच्चे और मेरी परेशानियाँ। संगत जी एक दिन मैं सिर्फ ऐसे ही बैठी हुई यही सोच रही थी कि आखिर मैं भगवान से भी किस उसमें क्षमा मांगूं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो मैं यही करती रही, हस्बैंड से झगड़े रहे, बच्चों को में लगी रही, दुनियावी चीज़ों में लगी रही। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मेरे अंकल में और मुझ में फ़र्क ही क्या रह गया था? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड कर रहे थे वो मैं भी कर रही थी। फ़र्क इतना था कि वो अपनी लाइफस्टाइल जी रहे थे, मैं जिम्मेदारियों के साथ अपने घर परिवार को देख के चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं बेचैन व्याकुल इधर से उधर ही करती रहती थी। अचानक से संगत जी मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, और संगत जी वो नोटिफिकेशन आता है गुरुजी महाराज का। जब मैं उस नोटिफिकेशन को ओपन करती हूँ, तो गुरुजी का एक स्वरूप उस पे लगा हुआ आता है, और उसमें लिखा होता है, मुझे सब पता है तेरे बारे में, तेरे पिछले कर्म तेरे सामने आए हैं, तू परेशान मत हो, तू चिंता मत कर, तेरे साथ मैं हूँ,
तेरा गुरु है। तू निश्चिंत होकर बस मेरा शुक्राना कर और ये सत्संग सुन। बस संगत जी, ये मैसेज गुरुजी का मुझे मेरे नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता है और ऊपर एक लिंक लगा होता है। मैं संगत जी बड़ी हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, मुझे दिलासा देने वाला कोई नहीं था। और ऐसे में अगर कोई मैसेज आपके सामने ऐसा आ जाए या कोई इंसान आपके सामने ऐसा बोल दे तो बड़ी हिम्मत मिलती है। और वो गुरुजी के नोटिफिकेशन से, वो गुरुजी के मैसेज से मुझे बड़ी हिम्मत मिली। और संगत जी, मैंने वो लिंक ओपन किया। मुझे जब तक कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। लिंक ओपन करते ही संगत जी, मेरे सामने एक आंटी का सत्संग आता है जिनके हस्बैंड को कैंसर था, और उनका कैंसर और मेरा कैंसर सेम था। उनकी सिचुएशंस और मेरी सिचुएशंस सेम थी। संगत जी, मैं उस सत्संग को अंत तक सुनने के बाद बड़ी अचंभित हुई कि ये मेरी ही कहानी तो नहीं थी। और उसके बाद संगत जी, मैंने कंटिन्यू गुरुजी के बारे में जानना शुरू कर दिया। वो मेरा बुलावा था गुरुजी की तरफ पहली बार का। और जब मैंने गुरुजी के बारे में संगत जी जानना शुरू कर दिया, उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के मंदिर के बारे में, टुकरी मंदिर के बारे में, गुरुजी के सत्संग के बारे में सब कुछ जानना शुरू किया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन के बाद से मुझे एक रस्सी मिल गई थी जिसे पकड़ के मैं ऊपर चढ़ सकती थी, जिससे मैं परमात्मा से मिल सकती थी, ईश्वर के पास तक पहुंच सकती थी। और वो रस्सी मुझे गुरुजी ने पकड़वाई। वो रस्सी पकड़ के संगत जी मैं बड़े मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी। वो रस्सी पकड़ के संगत जी मैं सत्संग की सीढ़ी चढ़ी। वो रस्सी पकड़ के संगत जी मैं डुगरी धाम की सीढ़ी चढ़ी। वो लस्सी पकड़ के संगत जी मैंने गुरुजी के दिव्य लंगर प्रसाद खाए। वो रस्सी पकड़ के संगत जी मैंने जल प्रसाद लिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ मुझे रस्सी ऊपर से नीचे फेंक के पकड़वाई थी और मैं वो पकड़ती पकड़ती ऊपर चली गई। संगत जी, 1.5 महीना, सिर्फ 1.5 महीना मैंने बहुत सत्संग अटेंड करे, जान के इधर उधर बातचीत करके बहुत सत्संग अटेंड करे। 1.5 महीना मैं कंटिन्यू गुरुजी के बड़े मंदिर गई संगत जी। 1.5 महीना संगत जी मैंने छक के गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी, इस बीच में मुझे डुगरी धाम के भी दर्शन हुए। और संगत जी, जो मेरी बगल में गांठ थी वो धीरे धीरे अपने आप कम होती चली गई, जिसमें डॉक्टर्स भी देख के हैरान थे। संगत जी, वो गांठ इतनी कम होती चली गई उन 1.5 महीने के अंदर कि संगत जी 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल सूख के मेरी बॉडी में से कब गायब हो गई मुझे कुछ नहीं पता चला। इस चीज़ को देख के डॉक्टर भी अचंभित थे कि ये तो पहली बार मेडिकल साइंस में हुआ है। उन डॉक्टरों का भी यही कहना था कि आप पे हो सकता है भगवान की कृपा थी कि आप बच गए। क्योंकि संगत जी, जब मैंने लास्ट रिपोर्ट करवाई तो मेरी बॉडी में कोई भी कैंसर नहीं था। जो कैंसर पनपा था वो सूख के मेरी बॉडी में से कहाँ लुप्त हो गया मुझे नहीं पता। तो संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मुझे नई हेल्थ बख्शी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, वो कहते हैं ना कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। जब भी अकल आए, जब भी देर सवर आपको अपनी चीज़ों की भूलों का पश्चाताप हो जाए, उस समय से आप सिर्फ सिमरन नाम जपना गुरुजी के चरणों में व्यतीत कर दो। क्योंकि महाराज, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमारे सपनों में ही काट देते हैं। मेरे घर में सिर्फ मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ।
मेरे अंकल वही लाइफस्टाइल अपनी जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है एक ना एक दिन गुरुजी उनको भी सही रास्ते पे लाएंगे। मुझे तो गुरुजी ने नई हेल्थ बख्श के, नई लाइफ बस बख्श के मुझ पे बहुत बड़ी कृपा करी है। संगत जी, इससे ज़्यादा मुझे गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए था। बस अब सिर्फ़ गुरुजी से यही चाहिए कि वो अपने चरण कमलों से मुझे जोड़े रखें, कभी दूर ना करें, कभी ना हटाएँ। मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, अपनी नादान बेटी समझ के मुझे अपने चरणों की सेवा देते रहें। संगत जी, गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। बहुत-बहुत शुक्राना। बस संगत जी, अब दुनियावी चीज़ों से कोई भी लेना-देना नहीं है। अब जो भी है, जैसा भी है, गुरुजी से है। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल-चूक हो, कैसी भूल-चूक हो, क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से ही वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। मैं अरदास करूँगी गुरुजी महाराज से कि ऐसे ही आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और ब्लेस करें। जय गुरुजी।